If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Bawarchi Khana. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। ये किस तरह से बनेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बताती चलो। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने तकरीबन 4 कप पानी डाला है। 4 कप पानी डालने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब जब पानी में बॉईल आ गया है तो मैं इसके अंदर स्लैंटी शेप में पास्ता ऐड कर रही हूँ और इसे 5 से 7 मिनट में पकने दूँगी। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा पास्ता तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दफ़ा चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि पास्ता जो है वो नीचे ना लगे और अच्छे से ये बॉयल हो जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके पास्ता अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पास्ता बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे स्ट्रेन करूंगी। कोई भी छाबा या कोई भी छन्नी लेके आप उसमें इसे स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद ठंडे टैप वाटर से आप इसे धो लें एक दफ़ा, ताकि पास्ते के ऊपर कोई भी लेस ना रहे। अच्छे से इसे धो लें। आप स्पून की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने हाथों से भी धो सकते हैं। पास्ता तैयार हो चुका है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ जाती हूँ और इसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट सॉस, जो कि मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाई है। तो इसमें सबसे पहले मैंने पैन में 4 टेबलस्पून घी यूज़ किया। आप बटर ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून मैदा। हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइट सॉस बिल्कुल परफेक्ट बने तो आपने सिंपली ये करना है कि आप जितना मैदा ले रहे हैं उसे डबल क्वान्टिटी में आपने घी या ऑयल यूज़ करना है। बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए कि इसके बाद आपकी वाइट सॉस जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल बाज़ार की तरह की बनेगी। और अगर आपका मैदा आप डालते हैं और आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो तब भी आप इसमें ऑयल डालें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी वाइट सॉस में मैदा डालने के बाद उसने आटे की शक्ल इख्तियार कर ली तो आपकी वाइट सॉस कभी अच्छी नहीं बनेगी। ये देख सकते हैं मैदा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, येलो कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध और इसको मैं 3 दफ़ा शामिल करूँगी, यानी कि 3 कप एक बार करके इसमें शामिल करूँगी। अभी मैं 1 कप दूध का इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि कोई लंप ना बने। आप चाहें तो हैंड विस्क के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी आप हैंड विस्क के साथ ही बनाएं। और इसको दोबारा से दूसरा ग्लास मैंने इसमें ऐड किया और अच्छे से जल्दी जल्दी चम्मच जो है चलाते रहेंगे ताकि कोई लंप इसमें ना बने। या आप देख सकते हैं, इसी तरह आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। आपकी वाइट सॉस बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं मैदा और दूध यकजान हो चुके हैं। कितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी निकल के आई है, बहुत अच्छी बनी है, थिक हो गई है। अब मैं जो 1 कप दूध रह गया है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने 3 कप दूध डाले हैं और स्टेप बाय स्टेप डाले हैं, तीनों एक साथ आपने नहीं डालने हैं, ठीक है। अब ये डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और मिक्स करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे इसे एक दफ़ा अच्छे से और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स, ये ऑप्शनल हैं, अगर हैं तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और तब तक पकाएं जब तक हमारी सॉस जो है वो अच्छी सी थिक हो जाए। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसे मैं मज़ीद पकाऊंगी और हमारी सॉस जो है तैयार हो जाएगी। ऑलराइट व्यूअर्स, हमारी वाइट सॉस तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड पास्ता डालूंगी और ये स्लांटी शेप में मैंने लिया है। आप मैक्रोनीज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इट्स अप टू यू। लेकिन वाइट सॉस जो है ये इसी स्लांटी शेप के पास्ता में अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप 2 से 3 मिनट से पकाएं और उसके बाद आप स्टोव ऑफ कर दें। ये हमारी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। मैंने इसको सर्व कर लिया है, निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत मज़े के बने। इसके ऊपर मैंने मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर दिए हैं एक दफ़ा दोबारा से ताकि ये बहुत मज़े के लगे। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आएंगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।